गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं तैयार होके अभी नीचे मेस में आ गई हूँ चाय पीने के लिए। एंड कब से वेट कर रही हूँ, चाय ही नहीं आ पा रही है इनकी। और एक बार चाय आ जाए तो फिर पी के मैं क्लास के लिए निकलूँ। ब्रेकफास्ट में आज मैंने खाया चने और मूंग दाल। एंड ये इस टाइम की ये जो धूप है ना सुबह की ठंडियों की, बहुत ही अच्छी लगती है। तो आज हम लोग की पोस्टिंग ना ओपीडी में है। एक एक दिन की पोस्टिंग लगती है, सबका रोटेशन आता है एक एक दिन का ओपीडी पोस्टिंग का। तो हम ओपीडी जा रहे हैं। एंड यस, वहाँ पे नए नए केसेस आते हैं, अच्छे अच्छे केसेस हमें देखने को मिलेंगे। ये कब तक बन पाएगा? ओपीडी अभी ख़त्म हो गई है पोस्टिंग हमारी, वहाँ से हम वापस जा रहे हैं। एंड आज मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक नहीं था कुछ भी, बहुत ही कम भीड़ थी, ज़्यादा पेशेंट्स नहीं थे वहाँ पे। मतलब जितने भी थे हमें देख के बहुत मज़ा आया। वेट कर रही हूँ इनका, देखो मटकते हुए अब आ रही हैं। कहाँ रह गई थी? रोड क्रॉस कर रही थी। कब से तुम रोड क्रॉस कर रही हो? सॉरी ना। जैसे कि कल मेरे कंपटीशन नहीं हो पाया था तो उसके लिए आज मैं जा रही हूँ। और जैसा कल मेरा हाल था वैसे आज भी है, एकदम डरी हुई, सहमी हुई, दिल की धड़कनें तेज। और इसको अपने साथ ले जा रही हूँ ताकि कोई तो सपोर्ट में रहे। और अटेंडेंस पे चली जाएगी। कोई बात नहीं, वो मेरे लिए तो इतना कर ही सकती हो। और ये मेरी वीडियोस बनाएगी, मैं वीडियोग्राफर। हाँ। तो चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। चलो, रूम नंबर 222 में जाना है। 222। अरे रिया का कॉल आया था। तो मैं पहुंच चुकी हूँ अभी कलाम सेंटर। रूम नंबर 222 में जाना है। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सब दिल दिया है, जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। दिल दे, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। इधर है, इधर है। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे न्यारा गुलिस्तां हमारा है। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके। ये पोस्टर कंपटीशन है ना? हमारे नर्सिंग का कोई नहीं है, सब एमबीबीएस। ये वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ, अच्छे से यूज किया। ये गैया अच्छी लग रही है मुझे। हाँ, ये वाला अच्छा है। और उधर भी लगे हुए हैं।
ये यहाँ की एक्टिविटीज़ एंड हाँ ये वाला नहीं गाना नहीं, ये वाला देखो यहाँ पे। पहली बार से मैं भी पेंटिंग्स में हाँ तो मैं कह तो रही थी तुमसे लेने के लिए। यार इनसे मतलब एक जैसा कुछ बना सकती हूँ। चले तो हम यहाँ से निकल रहे हैं एंड अभी मुझे जाना है सीधे क्लिनिकल। जाओ, ये लोग जा रहे अपनी क्लास, तुम कहाँ जा रही हो? बाय बाय। तो वो लोग गए क्लास और मैं जा रही हूँ अपनी क्लिनिकल्स, ये मानसिक चिकित्सा विभाग। अजीब तो नहीं आ रहा? अजीब सा क्या, ऐसे ही तो आएगा वो, उनके पास भी तो यही तो बड़ा होना चाहिए ना। ऐसा आ रहा है। ठीक है, हाँ अभी छोटा ठीक है ना, एवेल्यूएशन तो है, लगवा लेंगे। बस ये तुमने फर्जी निकलवा लिया। अरे ठीक है, हो गया। हम अपनी डेली डायरी सबमिट करने के लिए कॉलेज में आए हैं जना मैम के पास। तो यहाँ सबमिट करके एंड आज ये जमा ही रहेगी मैम के पास, कल ये हमें वापस मिलेगी। तो मैं भी रूम पे आ चुकी हूँ ओपीडी से एंड आज बहुत अच्छे अच्छे केस देखने को मिले। मतलब बहुत अच्छे तो नहीं, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि आज सैटरडे था तो सैटरडे को मतलब बहुत कम पेशेंट आए थे। जितना मैंने देखा तो मुश्किल से 8-10 ही पेशेंट मैंने देखे, हिस्ट्री मैंने सुनी उनकी। एंड सच में वार्ड में ना हमें पर्टिकुलर एक केस मिल जाता है, लाइक सिजोफ्रेनिया हो गया तो हमें वो मिल गया, तो हमें उसके सिम्टम्स पता चल जाते कि हाँ ऐसे ऐसे होता है। बट आप जब ओपीडी में जाओ ना तो वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना पता चलता है कि आप केसेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हो। लाइक सारे जो वहाँ पे साइकेट्रिक में सारे जो डायग्नोसिस थी उसमें सब में एंजाइटी और डिप्रेशन, इरिटेशन सब में था। बट कुछ चीज़ें ऐसी थी माइन्यूट, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिससे डिफ्रेंशिएशन हो रहा था कि इसको बाइपोलर डिसऑर्डर है, इसको एंजाइटी है, इसको तो वो सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करना वहाँ पे हम सीखेंगे। फ़िलहाल तो हमारी एक दिन की ही पोस्टिंग थी, अगर कुछ दिन तक लगती तो हमें बंद करो, तो हमें पता चलता कि कैसे कैसे केसेस को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। मैंने मतलब जो हमने बुक्स में पढ़ी थी ना कि हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, हमें लगता था कि मतलब बुक्स में है, लेकिन जब सामने से देखो ना तो पता चलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें रियल होती हैं। जैसे कि उसे कुछ दिखाई दे रहा है जो एक्चुअल में है ही नहीं, कोई उसे बुला रहा है, मतलब पेशेंट खुद ऐसे बताते कि वो मुझे बुला रहा था कि आओ चलो चलते हैं घूमने के लिए, और अटेंडेंट भी बताते हैं कि लाइक कोई होता नहीं है बट पेशेंट बोलता रहता है कि हाँ आ रहा हूँ और चलो बस बाइक से चलता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें लाइक कि जो होती नहीं है वो भी दिखाई देती हैं, जो कोई नहीं बोल रहा होता है वो भी सुनाई देती हैं चीज़ें। तो ये सोच के ही कितना डरावना लगता है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं कोई पीछे था, तो हम कितना डर जाते हैं। सोचो वो चीज़ें उसके साथ हमेशा, मतलब दिन रात यही चीज़ें उसके साथ हो रही है कि उसको भूत दिखाई दे रहे हैं, कोई बुला रहा है, कोई डरा रहा है, कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उसको। एंड ये सब के अलावा, इन सब के अलावा पेशेंट ये भी बोलते हैं कि मैं राजा हूँ, मैं इस दुनिया का राजा हूँ, मैं सब सही कर सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं सही कर सकता हूँ। और भी क्या क्या थे, हाँ वहाँ पे ना मेनली ये सारे जो केसेस थे ना वो गांजा, कैनबिस होता है
उससे थे सारे केसेस में। एक कॉमन पॉइंट था भांग और गांजा। भाई सबसे बुरी चीज़ होती है ये सब चीज़ें, भांग और गांजा। सारे पेशेंट का यही था कि वो भांग कंज्यूम कर रहे पिछले 6-7 साल से, गांजा पिया खाया जो भी जाता है वो खा पी रहे हैं। तो जब वो छोड़ रहे हैं या फिर उनकी डोज ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है, तब ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनको। और बाकी घर में प्रॉब्लम स्ट्रेस की वजह से भी था। फीमेल्स थी जिनके घर में प्रॉब्लम थी, तो ये सारी केसेस थे। इंटरेस्टिंग था वहाँ पे हिस्ट्री सुन के। अच्छा लगा कि लाइक एक हमारा मन होता है जो सही है तो सारी दुनिया इधर ही अच्छी लगती है, हमारा मन ही अशांत है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी नहीं ठीक है। स्टूडेंट्स भी थे वहाँ पे जो इंजीनियरिंग कॉलेज है एंड ऑल, तो वहाँ पे गांजे की लत लग गई, वो सारे पेशेंट भी वहाँ पे थे। बस अच्छा लगा। आई होप आगे और हमारी पोस्टिंग लगे ओपीडी में, बट है नहीं, हमारी वार्ड में पोस्टिंग लगी है। अब जा रही हूँ मैं खाना खाने के लिए। किस में था 100 मीटर रेस ना? हाँ, तो 400 में ले लो। मैंने हिस्ट्री में अभी फॉर्मेट बना लिया है। आइडेंटिफिकेशन डेटा, देन चीफ कंप्लेंट्स, मेडिकल हिस्ट्री प्रेजेंट एंड पास्ट, देन सब्सटेंस यूज, फैमिली हिस्ट्री, पर्सनल हिस्ट्री। तो मेरे को जो जो समझ में आया वो लिखा है, बाकी नहीं समझ में आ रहा था तो अब पूछ के लिखूँगी, वरना क्या फ़ायदा फिर से लिखना पड़े। आई होप वार्ड में कल ये मैं कंप्लीट कर लूँ जब भी फ्री रहूँगी। तो बस इतना ही, अभी मैं जा रही हूँ सोने। ओके, बाय बाय। तो बहुत देर सोने के बाद मैं उठ रही हूँ अभी, और सबसे पहले मैंने ग्रुप चेक किया तो रिज़ल्ट आ गया जो भी सिंगिंग कंपटीशन हुआ है, और उसमें मैं फ़र्स्ट आई हूँ। और तो अब स्टेट लेवल पे जाना है, 5 या 6 दिसंबर को होगा, और हमें LU जाना है। मजे आएंगे। मैं कभी गई नहीं हूँ, मैंने देखा भी नहीं है कहाँ पे है, तो वहाँ पे जाना है। तो मतलब 3-4 बच्चे हैं। सिंगिंग में एक मैं हूँ, देन पोइट्री में, रोल प्ले में, और स्लोगन था ना उसका, स्लोगन में 4-5 बच्चे यहाँ से जाएंगे। देन वहाँ पे स्टेट लेवल का कंपटीशन होगा, अलग अलग कॉलेजेस से बहुत सारे बच्चे आएंगे, और वहाँ पे भी बस वही देशभक्ति गीत ही हमें गानी है। वही 3-4 गिने चुने गाने जो सब गाएंगे, तो उसमें से अपना बेस्ट देना है। बस यही न्यूज़ थी। और फ़िलहाल तो असाइनमेंट्स वगैरह बहुत सारे करने हैं, तो मैं बैठ के वही कर रही हूँ। आज लेट से खाना खाया था 5 बजे, तो अभी मुझे भूख भी नहीं है। नहीं, भूख है, गॉड ब्लेस यू, लेकिन इतनी भी नहीं है। तो देखती हूँ कुछ हल्का फुल्का बना लेती हूँ। मैगी नहीं यार, वैसे भी मैंने अभी डाइट कंट्रोल में की है, तो मैगी नहीं खाऊंगी। देखते हैं कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। सच में एकदम एकदम आसमान से उतरी हुई अप्सरा। चुप हो जाओ तुम। क्या बना रही हो? मिक्स वेज। ये क्या होता है? हिंदी में एक्सप्लेन करो, मिक्स वेज को क्या कहते हैं? हाँ हाँ, कोशिश करिए। मिक्स वेज हाँ, हिंदी में। अलग अलग प्रकार की सब्जी, अलग अलग प्रकार की सब्जियों का समावेशन। यू नो, मैं हिंदी मीडियम से हूँ। जाओ ले आओ हल्दी। इनको हल्दी नहीं मिल रही है। जाओ यार हल्दी जाओ, मेस से मांग के ले आओ। जाओ 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 क्यों मैं इससे मांग के ले आऊं? जाओ, किसी और से मांग लो।
तुमसे काम नहीं हो सकता है। और मैं यहाँ जा रही हूँ आटा गूंथने। ये नहीं कि तुम जाके ले आओ। ना। नहीं। देखो जो बना रहा है वो लेके आएगा, तुम बना रही हो तो तुम उसका सब कुछ देखो। और आटा भी ख़त्म हो गया, ये इतना ही बचा था। मुझे घर से मंगवाना है या फिर मैं मार्केट से ले आऊँगी। यार पहले हम लोग ऐसे ऐसे वो करते थे ना, बीच में पानी डालते थे वर्षा, ऐसे ऐसे करके। तो मुझे याद ही नहीं आया कि मेरे पास जितना आटा था उतना मैंने गूंथ दिया, और मुझे परथन का याद ही नहीं आया कि मैं रोटियां कैसे बनाऊंगी। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है कि हम तेल से पराठे बनाएं। तो बस वही करने जा रहे हैं। और वैसे भी मिक्स वेज के साथ पराठे अच्छे लगते हैं, पूड़ी और पराठे। तो मेरी मन की मुराद भी पूरी हो गई। गीला है क्या आटा? पूड़ी बना ले क्या? नहीं यार, बहुत तेल लगेगा फिर। ये हम लोग का डिनर हो गया है तैयार, मिक्स वेज एंड पराठे। इसमें से 2 उंगली चुनो, 2 कह रही हूँ, दोनों में से एक उंगली चूज कर। किस में से? सोची क्या हो? ये था कि मुझे पहले हिस्ट्री लिखनी है, ये था कि मुझे पहले मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन लिखना है। अच्छा। अब तुमने हिस्ट्री चूज़ करी, मतलब मुझे हिस्ट्री वाला असाइनमेंट पहले लिखना पड़ेगा। अरे यार पहले वो एमएससी कर लेती ना, वो छोटा था। मैंने अपने बालों में हेयर ऑयलिंग कर ली है गाइस। ऑयलिंग की कि सीरम लगाया है? सीरम। चलो। पिंपल्स नहीं छूना, नहीं छूना। ऐसी बैक्टीरियाज तुम्हारी स्किन को टच कर देते हैं। तुम्हारी आवाज़ वहाँ तक जा भी नहीं रही होगी, इतना धीरे बोल रही हो। कोई बात नहीं। तो मैं जा रही हूँ अभी अपना असाइनमेंट लिखने और फ्लैश कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन देनी है। तुम बाय करो, मेरा तो अभी चलेगा। चलो बाय। तो मैं अपना असाइनमेंट लिख रही थी एंड कॉल आया है कि किसी का बर्थडे पार्टी है, तो जाना पड़ेगा असाइनमेंट छोड़ के। वापस आके फिर लिखती हूँ, क्योंकि सैटरडे को सबमिट करना है, बहुत सारा पड़ा हुआ है। तो पहले मैं वहाँ पे जाती हूँ, फिर मिलते हैं। तो मेरे असाइनमेंट्स अभी बन गए हैं। ये मेरा हेल्थ एजुकेशन है, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। देन ये मेरा हिस्ट्री वाला पूरा नहीं बन पाया है, थोड़ा बहुत ही मैंने अभी लिखा है। ये कल सबमिट करना है, बट लिख लूँगी मैं। और कौन सा था, हाँ ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये वाला तो हो गया है, इसको भी कल सबमिट करना है। एंड हेल्थ एजुकेशन के लिए जो एविएट्स बनाने थे, मैंने फ्लैश कार्ड्स बनाए उसमें, ये देखो। देन ये 2 मेरे रूममेट ने बनाए थे, बाकी सब मैंने बनाए हैं। ये प्रेजेंट करना है, एक तो हिंदी जल्दी मिलती भी नहीं है। बस इतना ही है। अब बस कल प्रेजेंट कर दूँ, सारे असाइनमेंट्स दे दूँ, तो इस वीक का काम ख़त्म हो जाएगा।